आज की कहानी कद्र। अगर जाना है तो तू कहीं चला जा, नेहा कहीं नहीं जाएगी। मगर माँ, मैं कहाँ जाऊँगा, ये मेरा घर है। तो नेहा भी क्यों कहीं जाएगी, बहू है वो इस घर की, ये घर उसका भी है। मगर मैं इसके साथ नहीं रह सकता, इसीलिए तो कह रही हूँ तू कहीं और अपना ठिकाना देख ले। मगर नेहा को मैं कहीं नहीं जाने दूंगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। रिश्ते सूरत से नहीं सीरत से निभाए जाते हैं। इस बात को तू जितना जल्दी समझ ले तेरे लिए अच्छा होगा। सरला जी कई दिनों से अपने बेटे नितिन का व्यवहार देख रही थी। अपनी पत्नी नेहा के साथ उसका व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं था। बात बात पर तुनक जाना, हर काम में नुस्ख निकालना उसकी आदत में शुमार हो गया था। नितिन की पत्नी नेहा साधारण नैन नक्श वाली मध्यवर्गीय परिवार की एक संस्कारी और सुघड़ लड़की थी। मगर न जाने क्यों नितिन को ऐसा लगता था कि उसके और नेहा के विचार मेल नहीं खाते, जबकि सरला जी इस बात को भली भांति जानती थी कि नेहा वह लड़की है जो परिवार को जोड़े रख सकती है। उन्होंने जो पीड़ा अपनी शादीशुदा जिंदगी में झेली, वे नहीं चाहती थी कि वही सब कुछ उनकी बहू नेहा को झेलना पड़े। सरला जी के पिता ईश्वर चंद और उनके ससुर सुरेश चंद आपस में अच्छे मित्र थे। उन्होंने अपनी मित्रता को और मुख्य रंग देने के लिए अपने बच्चों का विवाह आपस में करने का निश्चय किया। इस तरह सरला जी सुरेश चंद्र के घर बहू बनकर आईं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास अपनी ससुराल आने के बाद हुआ कि उनकी सास और पति इस शादी के खिलाफ थे। लेकिन सुरेश चंद जी के सामने उनकी एक न चलती थी। शादी तो हो गई, मगर जिस सम्मान की वे हकदार थी वे उन्हें कभी मिला ही नहीं। उनके साधारण रंग रूप और दहेज को लेकर उन्हें काफ़ी कुछ सुनने को मिलता, जबकि हर पिता की तरह उनके पिता ने भी अपनी हैसियत से बढ़कर ही दहेज दिया था। अपने पिता की इज्जत की खातिर वे मौन रहकर सब कुछ सहती रहीं। इसी तरह प्रताड़ित होकर उनका समय गुजरता रहा। इस बीच बेटे नितिन का जन्म हुआ। जब तक उनके ससुर जीवित थे, माँ बेटे में से किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें घर से निकालने की। ससुर की मृत्यु के बाद सास ने उनका रहना दुश्वार कर दिया। पति भी बात बात पर घर से निकालने की धमकी देने लगे और एक दिन तंग आकर सरला जी ने घर छोड़ दिया। दुश्वारियों से गुजरकर उनकी जिंदगी सही ढर्रे पर आ गई। नितिन की शादी हुई। सरला जी बड़े चाव से नेहा को नितिन की दुल्हन बनाकर लाईं, मगर आज नितिन ने एक बार फिर उसी मोड़ पर खड़ा कर दिया। फर्क सिर्फ इतना था, पहले पति था और आज बेटा है। पहले वे स्वयं भी, आज उनकी बहू है। आज फिर वही कहानी न दोहराई जाए, इसलिए सरला जी ने अपने बेटे को ही घर से निकल जाने के लिए कहा। अपने परिवार को बचाने के लिए उन्होंने जो तीर चलाया, शायद वह सही जगह जाकर लगा। उन्हें यह अच्छी तरह से पता था कि नितिन उनसे बहुत प्यार करता है और वह उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। बस उसे थोड़ा सबक सिखाने की ज़रूरत है। जिस दिन वह रिश्तों की कद्र करना सीख जाएगा, उस दिन अपनी पत्नी की भी कद्र करने लगेगा। नितिन को भी अपनी माँ से ऐसी उम्मीद बिल्कुल न थी कि माँ उससे ही घर से निकल जाने को कहेंगी। वह हक्का बक्का सा कभी अपनी माँ को देखता और कभी अपनी पत्नी को, जो डरी सहमी दरवाजे की ओर से यह सब देख रही थी। सरला जी ने आवाज़ लगाई, नेहा, इसका सामान पैक कर, आज से यह यहाँ नहीं रहेगा। माँ, मैं कहाँ जाऊँगा? कहीं भी जा माँ, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या तू ये नहीं जानता कि मैं तुम दोनों के बिना नहीं रह सकती? आज एहसास हो गया माँ, कोई घर छोड़कर जाने के लिए कहता है तो कैसा लगता है, और तू जो बहू को बार बार घर से निकलने को कहता है तो उसके दिल पर क्या बीतती होगी, जानता है? क्षमा कर दो माँ। अपराध बोध से नितिन ने अपने दोनों कान पकड़ लिए। माफ़ी
मुझसे नहीं अपनी पत्नी से मांग, तूने बहुत दिल दुखाया है उसका। कान पकड़े पकड़े ही नितिन ने नेहा की तरफ घूम गया, जिसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मानो इतने दिनों का दर्द आज आंसुओं में बह जाना चाहता हो। धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। आप सभी का धन्यवाद।